हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे हम साइंस का टेस्ट लेंगे। ठीक है, इसमें आपको हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, और जो आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा कि 25 प्रश्न में से 25 का जवाब हम बिल्कुल सही दें। ठीक है, और वीडियो के अंत में मुझे कमेंट बॉक्स करके मैं बताइएगा दोस्तों कि 25 में से कितना प्रश्न का जवाब जो था आपका बिल्कुल सही गया है। ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा। ठीक है, तो आइए हम जल्दी से आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बैंगनी, बी में लिखा हुआ है लाल, सी में लिखा हुआ है पीला और डी में लिखा हुआ है नीला। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दोस्तों अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, तो बैंगनी रंग का दोस्तों तरंगदैर्घ्य कम होता है। ठीक है, साथ में आपको इसको भी याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर। टार्टेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ इमली, बी में लिखा हुआ टमाटर, सी में लिखा हुआ दही और देखिए डी में लिखा हुआ सिरका। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो इमली में पाया जाता है। ठीक है, टार्टेरिक अम्ल आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और दही में दोस्तों दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और देखिए सिरका में दोस्तों सिरका में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, साथ में आपको ये सबों को याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उल्टा, बी में लिखा हुआ है सीधा, सी में लिखा हुआ है तिरछे और डी में लिखा है उपयुक्त सभी तरह। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है। तो उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर। कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ अम्ल, बी में लिखा हुआ क्षार और सी में लिखा है लवण और डी में लिखा है सभी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अम्ल कर देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। ठीक है, और क्षार का पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक, आपको इसको भी साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पाँचवा नंबर। लोहे को जंग से बचने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तांबा, बी में लिखा हुआ है जिंक और सी में लिखा हुआ है फास्फोरस और डी में लिखा हुआ है चांदी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि लोहे को जंग से बचने के लिए किसका लेप लगाया जाता है? तो जिंक का लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छठा नंबर। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रकाश का परावर्तन, बी में लिखा है प्रकाश का अपवर्तन, सी में लिखा है प्रकाश का परिकीर्णन और डी में लिखा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का परिकीर्णन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सातवां नंबर। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 26, बी में लिखा है 14, सी में लिखा है 23 और डी में लिखा है 18। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आठवां नंबर। दोस्तों ये 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से बहुत सा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में दोस्तों हूबहू रहेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिए, एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिए। ठीक है, और पहले सारा प्रश्न का दोस्तों आंसर आप खुद से गेस कीजिए, इसके बाद ही आप हमारे आंसर को देखिए। ठीक है, देखिए 8 नंबर प्रश्न को।
मानव में कितने रक्त समूह हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ 2, सी में लिखा हुआ 3 और डी में लिखा हुआ 4। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। तो दोस्तों रक्त समूह 4 होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और ये 4 रक्त समूह दोस्तों कौन कौन होता है? तो ए होता है, बी होता है, ठीक है, इसके बाद ए बी होता है और ओ होता है, ठीक है। ये दोस्तों मानव में रक्त समूह कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ए बी ओ, ठीक है। और इसमें ए बी जो है दोस्तों ये सभी से रक्त ले सकता है, ठीक है। और ओ जो है दोस्तों ये डोनर है, ये सभी को रक्त दे सकता है। ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। विभवांतर का SI मात्रक है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ओम, बी में लिखा हुआ है एम्पियर, सी में लिखा हुआ है वोल्ट और डी में लिखा हुआ है कूलम्ब। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके फाइनल बोर्ड पे जहाँ बहुत बार ये प्रश्न आया है। आपको बताना है इसमें कि विभवांतर का SI मात्रक है तो वोल्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक दोस्तों ओम होता है। अब विद्युत धारा का SI मात्रक दोस्तों एम्पियर होता है, ठीक है। अब विद्युत आवेश का दोस्तों SI मात्रक कूलम्ब होता है। इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में लिखा है F2 पर, बी में लिखा है 2F1 पर और सी में लिखा है अनंत पर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो यह प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जब उत्तल लेंस में किसी वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें जाती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ विरल माध्यम से, सघन माध्यम, और देखिए बी में लिखा हुआ सघन माध्यम से विरल माध्यम, और सी में लिखा हुआ है सघन माध्यम से सघन माध्यम, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरणें जाती है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा दोस्तों कि V क्या होता है IR होता है। क्या होता है दोस्तों? किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूला तो V IR होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से दोस्तों R बराबर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, R बराबर V/I हो जाएगा, ठीक है। R बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V/I, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया हुआ है R V/I, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है लोहा, बी में लिखा हुआ है सिलिकॉन, सी में लिखा है तांबा और डी में लिखा है चांदी। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 6.0 से 6.8 और बी में लिखा हुआ है 7.0 से 7.8 और देखिए यहाँ सी में लिखा हुआ है 2.1 से लेके 3.8 और देखिए डी में लिखा हुआ है 5.1 से 5.8। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CaO, बी में लिखा हुआ है CaOH2, OH का होल 2 लिखा हुआ है दोस्तों। देखिए सी में लिखा हुआ है CaCO3 और डी में लिखा हुआ है Ca। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि निम्न में से कौन बुझा हुआ चूना है? तो CaOH का होल 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है CH3COOH और बी में लिखा हुआ है
H12O6 और देखिए यहाँ पे सी में लिखा हुआ C12H22O11 और डी में लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पे लिखा हुआ है CHO। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C12H22O11 होता है। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11, ठीक है। और दोस्तों ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। इसको भी आपको साथ में याद कर लेना है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी दोस्तों हम लाइव क्लास लेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। कहता है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्रायः होता है। ऑप्शन ए में लिखा है क्षारीय, बी में लिखा है अम्लीय, सी में लिखा है लवण युक्त और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी कि टूथपेस्ट प्रायः होता है तो क्षारीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है पुंकेसर, बी में लिखा है स्त्रीकेसर, सी में लिखा है अंडाशय और डी में लिखा हुआ है बीज। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो अंडाशय बदलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मिथेनोइक अम्ल, बी में लिखा हुआ है इथेनोइक अम्ल और सी में लिखा हुआ है सिट्रिक अम्ल और डी में लिखा है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मधुमक्खी का एक डंक है एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल है तो मिथेनोइक अम्ल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या पर, बी में लिखा है अनंत पर, सी में लिखा है दर्पण के पीछे और डी में लिखा है ध्रुव। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि जब कोई वस्तु को फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा तो अनंत पर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। दोस्तों ये 25 ऑब्जेक्टिव में से जितना प्रश्न आप सही जवाब दीजिएगा हमको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि 25 में से कितना प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिए हैं ईमानदारी पूर्वक से, ठीक है। देखिए 21 नंबर प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 0, बी में लिखा हुआ है -1 और सी में लिखा हुआ है 1 और डी में लिखा है अनंत। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दोस्तों सी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दुगनी होती है, बी में लिखा है बराबर होती है, सी में लिखा है चौथाई होती है और डी में लिखा है आधी होती है। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है Na2CO3, बी में लिखा हुआ है Na2CO3.2H2O और देखिए सी में लिखा हुआ है Na2CO3.10H2O और डी में लिखा है Na2CO3.5H2O। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है तो Na2CO3.10H2O है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और बी में लिखा है चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और सी में लिखा हुआ है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और डी में लिखा हुआ स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि डायनेमो के द्वारा बदला जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर।
नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में लिखा है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में लिखा है काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, और देखिए सी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा छोटा, और यहाँ पर डी में लिखा है वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो आपको ये प्रश्न में यहाँ से बताना है दोस्तों कि किसी नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है तब वास्तविक उल्टा तथा छोटा होता है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम आपको 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। इसमें से कितना प्रश्न आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं ईमानदारी पूर्वक से दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और पूरी लगन और दोस्तों जुनून के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि दोस्तों हमारा टारगेट है 480 प्लस मार्क्स लाना। और 480 प्लस मार्क्स कैसे आएगा, तो उसके लिए हमको दिन रात मेहनत करना होगा, पूरी संघर्ष के साथ और कंटिन्यू मेहनत करना होगा। ठीक है दोस्तों, लगातार मतलब पढ़ाई करना होगा। जिस दिन दोस्तों आपका रिजल्ट आएगा उस दिन क्या करना है, माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू लाना है दोस्तों। क्या, माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू लाना है दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन। ठीक है, इतना लगन इतना जुनून के साथ पढ़ाई करना है कि सबको हमको माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है दोस्तों 480 प्लस मार्क्स लाकर। ठीक है, पूरी लगन और जुनून के साथ पढ़ाई कीजिएगा, 1 मिनट भी समय को दोस्तों बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक पल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके पास 3 मंथ समय बचा हुआ है, जितना आपके पास एनर्जी है पूरा झोंक दीजिए दोस्तों, जितना आपके पास क्षमता है सब लगा दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न जो है दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दिया जा रहा है आपको, और इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें आपको बताना है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए में लिखा है निर्वात में, बी में लिखा है जल में, और सी में लिखा हुआ है वायु में, और डी में लिखा हुआ है कांच में। तो आपको ये प्रश्न में बताना है दोस्तों कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है तो किस में न्यूनतम होता है, ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो आपको सही लगेगा। इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, इसका जो रिप्लाई होगा दोस्तों हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। आपको जो आंसर सही लगे वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो जो नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।